स्टडी हिमाचल की एक और खूबसूरत सी वीडियो में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज फिर से चर्चा करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आपको पता होगा कंप्यूटर के इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आने हैं और 10 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन आएंगे HPGK के और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे नेशनल जीके के। ठीक है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर। ठीक है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर। इस तरह से कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ JOIT का, क्योंकि जो कंप्यूटर ऑपरेटर का अक्टूबर में एग्जाम हुआ था सेम उसी पैटर्न पर आधारित होगा JOIT का भी एग्जाम। थोड़ा सा जो सिलेबस होगा वो मॉडरेट लेवल का आएगा। जो इसमें था कंप्यूटर ऑपरेटर में थोड़ा सा वो हाई लेवल का था। ठीक है, तो ये मॉडरेट लेवल का इजी लेवल का एग्जाम होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। बस ये होता है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है वो होता है। हमने JOIT की पूरी क्लासेस चेक कर ली हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट आप JOIT की चेक कर सकते हैं। ये वीडियो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है, आप चेक कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा होगा। फ्री क्विज़ेज़ के रिगार्डिंग आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली एक फ्री क्विज़ेज़ मिलती है। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रोम इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में रोम क्या है? रोम क्या है कंप्यूटर में? देखिए ये 21 की बात कर रहे हैं। कौन सी 21 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? तो इसका जो आंसर होगा, देखिए दोस्तों रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। देखिए रोम की बात करें तो रोम ये क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है, या इसको हम मेन मेमोरी का पार्ट भी बोलते हैं। देखिए ये परमानेंट मेमोरी होती है जो रोम होती है, और ये क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब कि डाटा जो स्टोर होता है कैन नॉट बी इरेज्ड बाय द यूज़र। जो उसमें डाटा स्टोर होता है वो यूज़र के द्वारा इरेज नहीं किया जाता है। रोम में जो डाटा लिखा जाता है वो प्रोग्रामर या मैन्युफैक्चर के द्वारा ही लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास कोई फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, नोकिया का फ़ोन है। जब आप ऑन करते हैं उस फ़ोन को तो आप देखते होंगे सैमसंग का फ़ोन ऑन करते हैं तो वहाँ पे सैमसंग का एक लोगो टाइप आता है। ठीक है, वो क्या है? एक रोम है, क्योंकि इसे हम इरेज नहीं कर सकते, ये प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है। जैसे हम नोकिया के फ़ोन ऑन करते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है नोकिया कनेक्टिंग पीपल। तो ये क्या है? एक रोम का कंसेप्ट है, रोम के अंदर लिखा जाता है। इसे कोई यूज़र इसे को इरेज नहीं कर सकता। ये मैन्युफैक्चर जिनके प्रोग्रामर होते हैं उनके द्वारा ही ये डिज़ाइन किया होता है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जो मैन्युफैक्चर के द्वारा लिखी जाती है, उन्हीं इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी की कैटेगरी में रखते हैं। इनके भी टाइप है रोम के, प्रोम, ईप्रोम, ईप्रोम। ये मैंने पूरा पढ़ाया है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस में से कौन सी है? 22 का बात करें तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक इज आल्सो इनपुट डिवाइस। तो ऑल ऑफ दीज इसका 22 का आंसर होगा। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 23 की बात करें, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल ऑफ दीज 23 का भी क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें कि जैसे हमने MS वर्ड पर काम कर रहे हैं, साथ में हमने पीछे गेमिंग ऐप भी ओपन की हुई है, मीडिया प्लेयर भी ओपन किया हुआ है सॉन्ग सुनने के लिए। ठीक है, मतलब कि हम एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस को ओपन करके बैठे हैं। इन सभी को जो एग्जीक्यूट करने का काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है, उसे हम प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या जितने भी प्रोसेस हमने एग्जीक्यूट या रन करनी है वो सबसे पहले रैम में जाते हैं, फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे हैं, फाइल मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है। ठीक है, डाटा को किस तरह से स्टोर करना है, हार्ड डिस्क परमानेंट डाटा को स्टोर करना है, वो स्टोरेज मैनेजमेंट में आता है। ये आपको याद रखना है। सभी इसके ऑल ऑफ दीज हो गए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी भी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास ली है, वो आप चेक कर सकते हैं। 24 की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये तो पता ही है सभी को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है कि दोस्तों आप फ्री क्विज़ेस के साथ साथ हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ मॉक टेस्ट, डेली ऑनलाइन टेस्ट विद टाइमर,
एंड नोट्स लेटेस्ट पैटर्न नोट्स होंगे, वही होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, डिटेल सोल्यूशन होगा हर क्वेश्चन के साथ। बहुत महत्वपूर्ण है ये कोर्स, बहुत ही मिनिमल प्राइस में आपको मिलेगा। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी आप जाके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, शॉर्ट टर्म मेमोरी किसको कहा जाता है? 25 की बात करें, रैम को कहा जाता है। ये रैम जो होती है वोलेटाइल होती है और नॉट परमानेंट इन नेचर, ठीक है, वोलेटाइल होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। 26 का क्या होगा? 26 का होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो आप माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप में देखते होंगे, जैसे HP का, लिनोवो का। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सर्च इंजन? गूगल, याहू, MSN या ऑल ऑफ दीज। 27 की बात करें तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ये सभी क्या है? एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है टूल टू एक्सेस इंटरनेट इज कॉल्ड। देखिए, इंटरनेट पर हमने एक्सेस करना है, जैसे एक्सेस का मतलब है कि कुछ हमने गूगल पे गए, ठीक है, किसी सर्च इंजन ब्राउज़र में गए तो हमने कुछ सर्च करना है, फेसबुक सर्च करनी है, या आप सोच रहे हैं कि मैंने या आप सोच रहे हैं कि हमने क्विज़ लगानी है किसी तरह की, तो आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करते हो, तो हमें कुछ ब्राउज़र चाहिए उसके लिए। ब्राउज़र कुछ भी हो सकता है, गूगल का ब्राउज़र हो सकता है, ठीक है, किसी तरह का भी ब्राउज़र हो सकता है, उसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। क्रोम यूज़ करते हैं, ओपेरा मिनी करते हैं, किसी तरह का वेब ब्राउज़र उन्हें कहते हैं। डी इसका आंसर होगा। अगला है 29 की बात करें, एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कमांड एंड शॉर्टकट इज कॉल्ड। कमांड व शॉर्टकट का संगठित संग्रह क्या है? 29 की बात करें तो 29 का होगा सी, मेन्यू। मेन्यू में ये सभी आपको कमांडें मिल जाएंगी, ये आपको याद रखना है। आप देखना किसी भी वर्ड खोल के आपको ये सब चीज़ें ऑफिस में आपको नज़र आ जाएगा। व्हेन वी डिलीट ए फाइल इट गोज इनटू, जब हम फाइल को डिलीट करते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाती है? वो जाती है रिसाइकल बिन में। बी इसका आंसर होगा, रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। आप उसको रिसाइकल बिन में चली जाती है। आप उसको रीस्टोर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। रिसाइकल बिन में अभी परमानेंटली डिलीट नहीं हुई है, आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे आप रिसाइकल से भी डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू होल्ड पार्ट ऑफ ब्रोकन डेंचर ड्यूरिंग रिपेयर। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट अभी नहीं करेंगे हम। इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं पेड कोर्स के रिगार्डिंग। आपको पूरी जानकारी हमारी टीम इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर देगी। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। हमारी टीम आपसे बात कर सकती है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई उनका जल्दी मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 157 की बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। 157 की बात करें तो वो है कांगड़ा में। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जितनी भी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है उसमें से जो टोटल 100% में से 23.07% कहाँ पे है? कांगड़ा में इसका रजिस्ट्रेशन पड़ती है टोटल 100% में से, जो सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद आता है सोलन का, जहाँ पे टोटल रजिस्टर्ड है इंडस्ट्री एरिया, वो है टोटल प्रतिशत बनता है वो है 13.35%। उसके बाद आता है मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है वो है 10.14% टोटल इंडस्ट्रियल एरिया है जितने भी हिमाचल प्रदेश में, उसका प्रतिशत निकाल के ये बनता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? कांगड़ा, उसके बाद सोलन 13.35%, उसके बाद मंडी तीसरे नंबर पर 10.14%। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which dam was described as new temple of रिसर्जेंट इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस बांध को पुनर्जीवित भारत का नया मंदिर बताया था? वो है 158 की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है भाखड़ा नांगल बांध को बताया था। अगला है अवाह देवी टेम्पल इज सिचुएटेड
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 159 की बात करें तो इसका होगा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। अगला है किन्नर लोक साहित्य पुस्तक किसने लिखी थी। किन्नर लोक साहित्य पुस्तक की बात करें 160 की बात करें तो इसका आंसर है बंसीलाल शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। अगला है कि 83वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओल्ड क्वेश्चन हो गया क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। वैसे इसका उस समय था सानिया नेहवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 की बात करते हैं। कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व है। 131 की बात करें वो है सब कुछ है, इनमें से सब कुछ है तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। 132 की बात करें वो है सी, अनुच्छेद 51A करता है। आर्टिकल 51 जो है वो क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। इसका आंसर होगा 133 की बात करें वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही शपथ दी जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला है न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं। द लॉ फ्रेम्ड बाय जुडिशरी इज कॉल्ड। 134 की बात करें तो इसका होगा केस लॉ, निर्णय विधि इसका आंसर सही होगा। अगला है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। 135 की बात करें वो है शुक्र या वेनिस, ये आपको याद रखना है। अगला है वायुमंडल का सबसे गर्म स्तर कौन सा है, विच इज़ द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। 136 की बात करें तो वो है ए, याद रखना है, थर्मोस्फियर। अगला है अफ्रीका के किस भाग में सहारा मरुस्थल स्थित है। अफ्रीका के किस भाग में सहारा मरुस्थल स्थित है। 137 की बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है तो वो है उत्तरी, नॉर्थन। अगला है सुनामी का प्रमुख कारक है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सुनामी। 138 की बात करें तो इसका आंसर है सी, अर्थक्वेक ऑन द सी सरफेस, समुद्री सतह पर भूकंप। अगला है निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। 139 की बात करें तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, एक प्रमुख गैस है। इंडिया नेबर कंट्री विद मिनिमम एरिया इज। 140 की बात करें तो वो है भूटान। हिमालय की पर्वत श्रेणी उदाहरण है। 141 की बात करें तो वो है 141 की बात करें तो वो है बलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु उद्भव स्थान है। द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी इज। 142 की बात करें तो वो है नासिक। अगला है द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, बेहद महत्वपूर्ण है। 143 की बात करें वो है कर्नाटका। अगला है किस राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। 144 की बात करें तो वो है कर्नाटका में स्थित है। अगला है राजस्थान में परमाणु शक्ति स्टेशन अवस्थित है। द एटॉमिक पावर स्टेशन इन राजस्थान इज सिचुएटेड एट। 145 की बात करें तो वो है रावत भाटा में, याद रखना है। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही थे। 148 हम सिर्फ वही करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। SBI वाज अर्लियर नोन एज। 148 की बात करें तो 148 का होगा इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया, याद रख। दोस्तों इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि SBI किस तरह से बना, थोड़ा सा बता देता हूँ। 1921 की बात कर रहे हैं हम, किसकी 1921 की बात कर रहे हैं। तब जो प्रेसिडेंसी बैंक होता था वो मर्ज्ड हुआ था इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किसके साथ? इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया के साथ 1921 में, जो एक प्राइवेट एंटिटी थी। फिर क्या हुआ 1995 में
कुछ साल चलने के बाद 1995 में जो एम्पिरिकल बैंक ऑफ इंडिया था उसको नेशनलाइज्ड कर दिया गया। ठीक है, नेशनलाइज्ड करने के बाद उसका जो नाम है चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, जो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखने के लिए एक कमेटी बैठी हुई थी। ठीक है, उस कमेटी को बोलते हैं AD गोरेवाला कमेटी। AD गोरेवाला कमेटी बैठी थी। ठीक है, तो उस समय इस कमेटी के आधार पर ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी 1955 में। ठीक है, 1959 में फिर से इसकी SBI की 8 सब्सिडरीज अटैच की गई SBI के साथ। जो आपको पता होगा पहले स्टेट बैंक ऑफ पटियाला अलग अलग तरह के थे। ठीक है, वो सभी मिला के 8 सब्सिडरी थी इनकी, फिर से चेंज किया गया था कुछ साल पहले ही, वो आपको पता होगा। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको इस तरह से थोड़ा सा बता देते हैं हम। फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न विद राजकोषीय नीति संबंधित है। राजकोषीय नीति की बात करें 149 का होगा, वो है डी, बोथ A and B। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फंगल डिसीजेज। फंगल डिसीजेज की बात करें तो 150 की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो है डर्मेटिस। ये याद रखना है। ये सभी जैसे एक्जिमा, सोराइसिस इसी के अंडर ही आती हैं। इसमें क्या होता है, जो स्किन की लेयर होती है वो एक स्किन की लेयर थोड़ी सी क्या होती है, धीमी होती है, उसके कारण ये चीज़ें होती हैं। विच लाइट इज़ लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। 151 की बात करें तो वो है ग्रीन लाइट या हरा प्रकाश। ये आपको याद रखना है 151 का। इंसुलिन इज ए काइंड ऑफ, इंसुलिन क्या है 152 की बात करें तो वो क्या है, हार्मोन है। इंसुलिन इज आल्सो कॉल्ड ए हार्मोन। विच वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम, क्या लाइट, साउंड, हीट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। 153 की बात करें वो है साउंड। एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, एटम बॉम्ब की बात करें तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।